मुरादाबाद प्राइवेट में 2160 एग्जाम का रिजल्ट 93% हुआ है सर। So please work this out, and I'll be very happy in this regard. And also we'll have dip in the pass percent. 11 and 12 are autopilot mode. Nobody can change it. They are serious students. That's why in a place like Changlang, if they are going for 11, 12, I have seen that they are pretty serious students, and they have been able to do good, adequate for them to, you know, what you call, handle the syllabus of class 1, 2. So able to focus on class 8 after class 8 vacation, that is before 9. If we are able to give them either through partner NGO or either through ourselves, through some volunteer program or something, I think we would have done a very good intervention. Therefore, like, you know, again, as I said, please be mindful of the class 10 and 12 percentage all the time. Like, you know, we have to be more strict. Definitely we have issued some sort of prohibitive guidelines also, that, you know, the people who are enrolling in 9, they should only be allowed to give 10, or they should have minimum attendance to appear in 10. You may be having various principals or headmaster might be having some compulsion, but still try to adhere to those guidelines. I think if you adhere to the guideline, to an extent, like, you know, at least 10 to 20% the, you know, damage control we could be able to do even prior to, you know, what you call, examination, if we are able to adhere to those guidelines. All these guidelines are self-explanatory. No need to, like, you know, they are all standing guidelines, not even required for every year to be, you know, what you call, revalidated or reissued. And still, like, you know, what I could understand is that it is not very much followed. That's why, like, you know, and of course I can understand the compulsion, but definitely, like, you know, what you call, if we follow it to a greater extent, we will be on the safer side in terms of our performance. एक्चुअली ये चांगलांग में मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, चेयर बाय आवर डिप्टी कमिश्नर मिस्टर विशाल शाह IAS। आज का मीटिंग उन्होंने चेयर किया है। तो हम 21 ऑफ दिस मई 2025 को मैंने चार्ज एज ए DDSE चांगलांग का ले लिया। तो अभी 2 तारीख से हम लोग का स्कूल खुलने जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि आपका फील्ड स्टाफ जो है, जो ऑन साइट सपोर्ट देता है, चांगलांग का आपका 7 ब्लॉक का BRC प्लस आपका क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का आपका 18 तो आपका CRC और 4 BO, वो लोग सब डिफरेंट ब्लॉक से आया हुआ है। वहाँ बैठने के बाद में हम लोग उसको चेकआउट किया है कि क्योंकि आपकी बार का रिजल्ट नो डाउट लास्ट टाइम से हम लोग का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो एक्सपेक्टेशन इज टू हाई। तो हाई होने के कारण से इसमें हम किस वजह से और इसको इम्प्रूव कर सकता है। और देखा गया तो कुछ सर्कल में जैसे कि ड्यून हो गया, मियो हो गया, बोरदुमसा साइड में कुछ रिजल्ट इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो कंपार्टमेंट काफ़ी बच्चा आया तो DC साहब ने भी बोला है कि उसको किस वजह से हम लोग उसको पूरा को रिजल्ट को अच्छा करके और 20% एनहेंस कर सके। तो वो उसको मॉडलिटी को हम लोग बेस करके आज जितना भी BRC CRC को बुलाया, बुलाने के बाद में हम लोग उसको हम लोग का कुछ उसमें मॉडलिटीज़ उसका कुछ हम लोग वर्कआउट किया गया है। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस किया कि जैसे कि आपका ब्लॉक में जहाँ खाली हॉस्टल्स हैं वहाँ में लड़का लोग को हम लोग बोर्डिंग कराएंगे। तो कुछ बोर्डिंग शोर्डिंग का जो खान पान जो फीडिंग लॉजिंग होगा उसको हम लोग ऑफिस से या DC का तरफ से या DDC से कुछ हम लोग जो बन सकता है तो हम लोग हम करेंगे। इसके बाद में जितना भी सिविल सोसाइटीज़ है जैसे कि NGOs हो गया, आपका एलुमनी हो गया, इसके बाद में कोई भी वॉलंटरी टीचर्स वो लोग आके वो बच्चा को सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, स्पेशली आपका मैथ्स और साइंस में काफ़ी पुअर है और लैंग्वेज में देखा गया तो इंग्लिश में काफ़ी पुअर है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसको हॉस्टल में उसको हम लोग बोर्डेड कराएंगे। इसके बाद फूडिंग जो नॉमिनल हम लोग का तो जो अफोर्ड कर पाता है उसको हम लोग देंगे। और ये भी हम लोग डिसीजन लिया है कि अगर उसमें कोई टीचर्स वॉलंटरी करता है या कुछ किसी को करता है तो उसको हम लोग नॉमिनल वे में कुछ उसको लमसम इंसेंटिव भी देंगे बोल के हम उसको डिस्कस किया है। तो आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा, जैसे कि कुछ नया चेंजेस लाने में सर आपका आइडिया? चेंजेस तो हम ड्रास्टिकली चेंज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ क्योंकि स्टेट ऑफिस से बैठ के काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका BRC CRC BOs वो लोग जो ग्राउंड लेवल में जो काम करता है वो लोग अपना रोल को सेटिस्फैक्ट्री करता है तो हम लोग का काफ़ी उसका जो लर्निंग आउटकम्स बच्चा का काफ़ी इम्प्रूव होगा। और बहुत सी चीज़ है कि इसको नलीफाइड, और जैसे कि अभी जो रिसेंटली हम लोग का 8 to 10 ऑफ 2024 में आपका जो चिंतन शिविर जो कैबिनेट का थ्रू से
कंडक्ट किया था हम लोग का जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, तो उसमें क्लियर कट उसमें चिंतन शिविर में सर्टेन पॉइंट्स दिया गया कि टीचर्स को रेशनलाइज करना है और अब सिंगल टीचर्स को हमें मिनिमाइज़ करना है और 0 11 क्लबिंग कर दिया, उसको क्लोज डाउन ही कर देना है। तो उसको भी हम आज डिस्कस किया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटाइज हम लोग यही करेंगे कि क्योंकि 10 और 12 का ही हम लोग का रिजल्ट्स को अधिकांश डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत यहाँ में हम लोग का ये चांगलांग में टोटल स्कूल्स को देखेंगे तो 14 तो हम लोग का सेकेंडरी स्कूल्स है और आपका 9+3 दैट ऑल्सो 12 सीनियर सेकेंडरीज है। तो उसको हम लोग जितना हो सके टीचर्स को रेशनलाइज करेंगे, उसको हम लोग सेचुरेट करेंगे। इसके बाद में हम लोग जहाँ सिंगल टीचर्स है उसको हम लोग जहाँ एटलीस्ट 1 टीचर उसको और ऐड कर देंगे और इसके बाद उसको फेज वाइज में हम लोग उसको विद इन द आपका ट्रांसफ़र का जो हम लोग इसको ट्रांसफ़र भी नहीं बोल सकते, इंटरनल एडजस्टमेंट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग विल अप्रोच टू आवर लोकल रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ 5 MLA हैं, 5 MLA को हम कन्विंस करेंगे क्योंकि ये आप लोग ने ही बनाया है, ये चिंतन शिविर का ही आप लोग का डायरेक्टिव्स है, गाइडलाइन है। तो उसको बेस करके हम लोग उसको फेज वाइज बिफोर 15 जून में हम लोग कुछ टीचर्स को यहाँ इधर हम लोग एडजस्टमेंट करें क्योंकि बहुत सी जगह पे आपका बियॉन्ड आपका PTR इतना यहाँ का हेल्थी PTR रेशियो है, लेकिन उसमें के सब्जेक्ट में हम लोग थोड़ा मार खा जा रहा है, लेकिन सोशल स्टडी इतना सरप्लस टीचर्स हैं यहाँ पे। तो कुछ स्कूल्स में जहाँ साइंस टीचर नहीं, वहाँ जहाँ साइंस टीचर 2-3 हैं, वहाँ को लेके हम लोग कम से कम सेकेंडरी स्कूल्स को आगे सेचुरेट करेंगे और ताकि उसका जो रिजल्ट है तो कमिंग ईयर में थोड़ा इम्प्रोवाइज़ कर सकेंगे। तो आपकी बार हम लोग मेहनत करने से कमिंग ईयर में और 3rd ईयर में तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा रिजल्ट उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि अभी 7 ब्लॉक्स है, 7 ब्लॉक्स में तो अभी हम लोग 15 तक जितना हो सके उन लोग का एडमिशन्स, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशंस, रेसलेज ऑफ टीचर्स जो इंटरनल अरेंजमेंट है उसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ जून एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तो जितना हो सके रिगोरसली हम लोग ब्लॉक में ग्राउंड लेवल में जाके अपना टीम को ले जाके वहाँ का BRCs, CRCs, BOs एंड वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको लेके एडमिनिस्ट्रेटिव लोग को लेके हम लोग वहाँ पे हम लोग का तरफ से क्या कर सकता है, जैसे ओरिएंटेशन उसको किस वजह से करना है, आपका कितना क्लासेस टीचर्स को लेना है, वो सब के बारे में अलॉन्ग विद दिस RPs को यहाँ देखा गया तो बहुत से स्कूल्स में उसको वहाँ पे कन्फाइन करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ में कुछ यहाँ में रिसोर्स पर्सन टीचर्स से उनका रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी यूटिलाइज नहीं कर रहा है। उसको लेके हम लोग ब्लॉक में BRC और CRC को लेके हम लोग डेफिनेटली उसको हम लोग ओरिएंटेशन करेंगे, किस टाइप का लेसन प्लान बनाना है, किस टाइप का बच्चा को लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करना है, उसके बारे में हम लोग वर्कआउट करेंगे। इसके बाद में यहाँ देखा गया तो ये जो डाटा कैप्चरिंग में सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस देयर। सो व्हाट आई थिंक इज दैट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर नो डाउट 7 ब्लॉक में कहीं में नहीं होगा, पर भी हम लोग BRC का अंदर में जब स्टेट ऑफिस से कुछ अमाउंट्स जैसे डाटा को कैप्चरिंग करने के लिए हम लोग 5-5 हज़ार करके जो दिया था, उसको कोई भी वॉलंटियर्स या कोई भी टीचर्स को जिसको अदर देन आपका नॉर्मल ड्यूटी को छोड़ के डाटा को कैप्चरिंग करके जो उसको इंसेंटिव को देंगे, तो उनका रेस्पॉन्सिबल होगा कि वो डाटा एंट्री ऑपरेट कर शुरू से लेके लास्ट तक कितना टीचर्स वहाँ में प्रेजेंस है, कितना टीचर्स स्टूडेंट एनरोलमेंट किया गया है, स्टूडेंट कितना एनरोल किया गया है। इसके बाद में नॉट ओनली डेट उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो उसमें कितना ST स्टूडेंट्स है, कितना OBCs है, कितना आपका ये जनरल कैटेगरी का है, उसका डाटा को करना है, उसका प्रबंध पोर्टल में अपलोड करना है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. यहाँ देखा गया तो बहुत से डाटा एप्रोटेड डोंट वांट टू डू दैट डाटा, बोलता कि ये मेरा काम नहीं है, पर भी आपको यहाँ पे है तो ये डाटा को आप जैसे भी करना पड़ेगा। इसके बाद में MIS कोऑर्डिनेटर, क्योंकि हर ब्लॉक में तो एक MIS कोऑर्डिनेटर होता होगा, क्योंकि 7 ब्लॉक है तो किसी न किसी में जरूर होता होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि वो जो MIS कोऑर्डिनेटर और प्लस डाटा एंट्री ऑपरेटर को ये दोनों को मिल के जितना भी हो सके टीचर्स का डाटा को, स्टूडेंट का डाटा को, इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा को पूरा का पूरा उसको हम कैप्चर करेंगे। अभी 2-3 दिन ही बचा है जो स्कूल खुलने में सर, तो बच्चों लोगों के लिए और पेरेंट्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? बच्चों लोग को यही बोलेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग का ये जो लर्नेड चीफ सेक्रेटरी का साथ भी हम लोग का एक वर्चुअल मीट हुआ था, तो उसमें क्लियर का अभी जो प्रिपेयर बहुत कुछ कहीं हीट वेव्स भी हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो इसीलिए जितना भी पेरेंट्स है बच्चा को केवल स्कूल भेज दे, टीचर का रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
वो आके सही में मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, फीडबैक लेना, उन लोग का पार्टिसिपेट इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो जितना से हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट कराने से ठीक है, क्योंकि जो भी टीचर्स गवर्नमेंट टीचर्स आता है दे आर हाईली क्वालिफाइड, थ्रू कॉम्पिटिशन्स दे आर कमिंग। वो लोग एग्जाम दे के पूरा कॉम्पिटिशन्स को बैठ के सिलेक्शन होकर स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन उनका रिजल्ट आउटपुट कंपेयर टू दिस प्राइवेट स्कूल्स इतना उसको हमको कहीं सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कांस्टेंट मॉनिटरिंग, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होने से डेफिनेटली टीचर्स का भी एक वो लोग का एक वॉलंटरली बोलेगा, हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई वो कर रहा था, तो अपने ड्यूटीफुल भी काम करेगा। साथ साथ में जो बच्चा है सवेरे से जाके शाम को स्कूल जाता है कि नहीं, उसको भी मॉनिटरिंग करेगा। ऐसे ना हो कि स्कूल का नाम पे चले जाएंगे, कहीं नहाने चला गया, कहीं घूमने चला गया तो उसमें स्लाइड हो सकता है, या बारिश का मौसम में कोई फ्लड आ सकता है। तो ये अनटोवर्ड इंसिडेंट्स को बचने के लिए पेरेंट्स लोग भी हमेशा टीचर्स या स्कूल्स का या स्कूल का HOS को हमेशा टच में रहना है।